हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज देखेंगे हम इस एपिसोड में चैप्टर 10 सर्किल की एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज 10.5 के सारे क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी A, B and C are 3 points on a circle with the center O, such that angle BOC is 30, BOC 30 degree दे रखा है and AOB is 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find ADC. आपको फाइंड करना है एंगल ADC क्या होगा, जबकि ये अदर साइड ऑफ दिस आर्क है। आपके पास ये आर्क है ABC, ठीक है। इस आर्क के जरिए एक एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पर और एक एंगल है अदर साइड ऑफ द आर्क, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता है, थ्योरम 10.8 के जरिए निकालेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीट एंगल निकाल लेते हैं जो ABC आर्क के जरिए बनाया गया है सेंटर पर। ओके, तो एंगल suspended by arc AC, AC में मान लेता हूं, B को छोड़ दे। सस्पेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है। ये कितना होगा? ये होगा एंगल AOB प्लस एंगल BOC, जो कि आपको गिवन है 60 प्लस 30 यानी 90 डिग्री। तो ये टोटल एंगल हो गया 90 डिग्री। अब हम करेंगे बाय थ्योरम 10.8। थ्योरम 10.8 क्या कहती है कि किसी भी आर्क के जरिए सर्किल पर जो एंगल बनाया, सेंटर पर जो एंगल बनाया जाता है वो ट्वाइस होता है अदर सेक्टर में या अदर सेगमेंट में या अदर साइड ऑफ द सर्किल सेम आर्क के जरिए बनाया हुए एंगल के, ठीक है। ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा, ये एंगल ट्वाइस होगा इस एंगल के, ठीक है। तो देख लीजिए एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC, ठीक है। एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क कितना था? एंगल AOC था आपका, ठीक है। ये टोटल एंगल था। तो यहां रख लीजिए वैल्यू 1/2 इंटू 90 यानी 45 डिग्री। यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ही इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था। सबसे पहले टोटल एंगल निकाल लीजिए, कितना एंगल बनना है सेंटर पर A और C आर्क के जरिए। जितना एंगल बनना है वो क्या है? 60 प्लस 30, तो 90 डिग्री का एंगल बनना है, इसलिए अपोजिट साइड जो सेम आर्क के जरिए एंगल बनेगा वो उसका हाफ होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतार लीजिए, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल, फाइंड द एंगल सस्पेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। एक सर्किल आपको दे रखा है, सर्किल की एक कोई कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है। ये कॉर्ड है AB, इसकी लेंथ है रेडियस के बराबर है। ये मान लीजिए सेंटर है और मैं यहां इसको मिला देता हूं, तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये क्या बन गया? क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। अब ये कह रहा है आपको कि कॉर्ड का जो माइनर आर्क है ये वाली, तो इस आर्क पर आपके बनेगा एंगल ये, ठीक है। और जो मेजर आर्क ये है, बड़ी वाली आर्क, ठीक है। इस पे मान लेते हैं एंगल बन गया कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपको निकालना है ये एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा। इसको मान लेते हैं हम C, इसको मान लेते हैं हम D और ये आपके पास O है। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, दो तरीके से निकल सकता है। सबसे पहले आप देखिए इन ट्रायंगल AOB ट्रायंगल में आपने क्या देखा? OA इज इक्वल टू क्या है? AB इज इक्वल टू OB, ठीक है, क्योंकि सारी रेडियस के इक्वल है, ठीक है। रेडियस के दो तो रेडियस ही है और ए बी जो है वो रेडियस के इक्वल है। आपको पता चल गया
It means triangle AOB is an equilateral triangle. तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। बड़ा बड़ा लिख दो भाई, नजर नहीं आता लोगों को। ट्रायंगल AOB हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये AOB इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसके सारे एंगल्स कितने होंगे? 60 डिग्री। ठीक है, हेंस एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये एंगल आपका आ गया 60 डिग्री। जब ये एंगल 60 डिग्री है तो एंगल सस्पेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द सेगमेंट इज हाफ। ठीक है, तो बाय थ्योरम 10.8 क्या होगा? एंगल ACB is equal to half of angle AOB, which means 1/2 into 60, it will give you 30 degree. ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब ये देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो रेड को अब भूल जाए आप। ठीक है, ये जितने भी ब्लैक से बनना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। सारी पॉइंट जो है क्वाड्रिलेटर के सर्किल पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है? ACBD इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। हम ये कह सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल होंगे ना, ये अपोजिट एंगल है और एंगल A और एंगल B अपोजिट एंगल है। यहां से आपके पास C आपको पता है 30 डिग्री है, तो D आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 30, यानी ये कितना हो गया? 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास दोनों एंगल, और यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। माइनर आर्क का एंगल ये है और मेजर आर्क का एंगल ये आ गया, जो मेजर आर्क पर बना। ये माइनर आर्क पर एंगल बना D, जो कि 150 है, और मेजर आर्क पर बना वो है 30 डिग्री। अब इसका एक दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, ये यहां पर हम देख लेते हैं। अब देख लीजिए, आपकी ये आर्क है AB। ठीक है, आर्क ने जो एंगल सस्पेंड किया आपके किस पर? सेंटर पर, वो ट्वाइस था अपोजिट एंगल के। ठीक है, अब यही हम देखते हैं आर्क AB, ये वाली मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क ने एंगल सस्पेंड किया दिस वन। ठीक है, ठीक है ना, बड़ा एंगल इस तरफ से, तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा? एंगल AOB है ये भी। ठीक है, लेकिन मेजर आर्क के जरिए जो बनाया गया एंगल है वो कितना होगा? 360 माइनस 60, यानी 300। तो जब ये 300 होगा तो सेम आर्क के जरिए बनाया हुआ एंगल है जो कि अपोजिट सेगमेंट में है, वह एंगल कितना होगा? एंगल ADB जो होगा हाफ ऑफ एंगल AOB होगा। ठीक है, मेजर एंगल AOB मेजर एंगल। ठीक है, तो 1/2 इंटू 300, ये भी आपको रिजल्ट देगा 150। इस तरह भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो है तरीके बिल्कुल सही है। तो वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन उतार लीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर आपको दे रखी है ये। ठीक है, फिगर 10.37, एंगल PQR is 100 degree where PQ and R are point on the circle with center O. Find OPR। OPR यानी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। एंगल OPR फाइंड करना है आपको। एंगल PQR आपको दिया हुआ है 100 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये देखिए OP एंड OR जो है दोनों रेडियस है। ठीक है, अब जब ये दोनों रेडियस है तो इस ट्राइंगल में ये हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। मैं आपको बता रहा हूं, पहले ही इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। ये देख लीजिए, अगर मैं इसको आर्क मानना हूं PR को, ठीक है,
तो इसको अगर मैं आर्क मान रहा हूं, इस आर्क के जरिए एंगल बनाया गया है अपोजिट साइड में 100 डिग्री, तो सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, ठीक है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। तो देख लीजिए बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम जो सबसे ज्यादा यूज हो रही है, 10.8 इस सारी एक्सरसाइज में, बाय थ्योरम 10.8 रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQR, यानी 2 इंटू 100, ये हो गया 200, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 200, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए अंदर वाला एंगल, ठीक है, नॉर्मल जो एंगल है POR, वो क्या होगा, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, समझिएगा बात को, रिफ्लेक्स एंगल बाहर वाला एंगल, तो ये क्या होगा, एंगल POR जो होगा 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR, ठीक है, 360 में से ये घटा देंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारा अपोजिट एंगल 360 माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल आ गया 160 डिग्री। अब स्टूडेंट्स देख लीजिए, मैं इसको बना देता हूं यहां पर PR, ये हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपके समझ में आए, ये O हो गया हमारे पास, ये ट्रायंगल मैंने यहां पर बना लिया। अब इस ट्रायंगल की खासियत ये है कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। अंदर वाला एंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 160 डिग्री हमारे पास ये मौजूद है, तो ये क्या है, अपोजिट एंगल्स जो होंगे, सेम लेंथ के अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल में क्या है, OP इज इक्वल टू OR है, जो कि है रेडियस, ठीक है, सो इट मींस ट्रायंगल OPR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल OPR क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, विच विल गिव यू द रिजल्ट एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल ORP, आपको ये देता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल थ्योरम लगाएंगे, यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स आर 180 डिग्री, तो इसी OPR में हम कह सकते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, POR OPR ORP ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। अब इन दोनों को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, OPR से इसको रिप्लेस कर देंगे ORP को, और POR हमारे पास ऑलरेडी है 160 डिग्री, प्लस ट्वाइस हो जाएगा OPR, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, ठीक है, ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच विल गिव यू द रिजल्ट एंगल OPR इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 160 यानी 20 डिवाइड बाय 2, आपके पास आएगा ये वाला एंगल OPR जो आपको निकालना था 10 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 10 डिग्री, यानी ये एंगल होगा आपका 10 डिग्री। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको ये एंगल दे रखा है, ठीक है, PQR, ठीक है, जब ये एंगल आपको दे रखा है तो इस R के जरिए जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो इसका ट्वाइस होगा, थ्योरम 10.8 के जरिए, ये ट्वाइस आपके पास निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका अपोजिट एंगल निकालना है, वो 360 डिग्री टोटल एंगल होता है ना लाइन पर 360 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे 200, तो आपके पास ये वाला एंगल आ गया 160। अब इस ट्रायंगल को उठा के हमने यहां पर रख लिया अपनी आसानी के लिए। ये ट्रायंगल हमने प्रूफ कर दिया कि आइसोसेलेस है, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेंथ के सेम लेंथ के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हमें पता है, वैल्यू रख दी, एंगल आ गया आपका 10 डिग्री। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इन फिगर 10.38 एंगल ABC 69 दे रखा है, एंगल ACB
31 दे रखा है। फाइंड एंगल BDC, ये एंगल निकलवा रहा है आपसे, BD and C। देख लीजिए बहुत आसान है ये तो। एंगल ABC आपको दे रखा है 69 डिग्री, दूसरा एंगल दे रखा है ACB, ठीक है, 31 डिग्री। स्टूडेंट्स आपको पता है कि किसी कॉर्ड के जरिए अगर कोई सेम सेक्टर में सेम सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो वो इक्वल होंगे। आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे थ्योरम से, थ्योरम 10.9 से, राइट 10.9 में की थ्योरम है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए ABC। मैं इसको यहाँ ट्राइंगल को यहाँ बना देता हूं, ये मैं इसलिए बनाता हूं, ये आप भी बनाया करिए। अगर आप कोई कंफ्यूजन हो तो वो कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। यानी ABC ट्राइंगल है, ये आपको दे रखा है 69 डिग्री, ये आपको दे रखा है 31 डिग्री, तो ये आप निकाल लेंगे, क्या होगा देख लीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, तो क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो BAC हमें निकालना है, एंगल BAC को एज इट इज रहने देते हैं। एंगल ABC आपका 69 डिग्री है, एंगल BCA जो है वो ACB दोनों सेम है, तो ये 31 डिग्री है, ये हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल BAC आपके पास आ गया 180 माइनस कितना हो गया ये 100, ठीक है, 31 प्लस 69 100, इट विल गिव यू अ रिजल्ट 80 डिग्री, ठीक है। BAC इज 80 डिग्री, तो बाय थ्योरम 10.9 एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, तो यहां से आप निकाल सकते हैं एंगल BDC इज इक्वल टू 80 डिग्री, यही आपका रिजल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई सेंटर नहीं दे रखा, ठीक है, इसमें कोई रेडियस नहीं दे रखी, कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरम 10.9 के जरिए दोनों एंगल जो भी एक कॉर्ड से एंगल बनते हैं सेम सेगमेंट में, ठीक है। अब ये कितने भी एंगल बन सकते हैं, अगर ये भी यहां पर एंगल होता तो ये भी क्या होता 80 डिग्री होता, ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री, ये सारे 80 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को उतार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है इन फिगर 10.39 जो मैंने यहां बना दी है, ABCD are 4 points on a circle, AC and BD intersect at a point E such that angle BEC एंगल BEC है 130 डिग्री, ठीक है, और एंगल ECD आपको दे रखा है 20 डिग्री। फाइंड एंगल BAC, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है, एंगल BAC आपको फाइंड करना है। अब आपको पता है सेम अप्रोच है जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लगाई थी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्योंकि एंगल सस्पेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो हमें ये पता है, यहां से मैं अगर लिख दूं एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारे ये ट्राइंगल देख लेते हैं। ये ट्राइंगल जो है EC एंड D, ठीक है, ये आपको कितने दे रखी है डिग्री 20 डिग्री, ठीक है। ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है,
इसको आपको दे रखा है 130 डिग्री जो कि ई है, और ये डी और सी। सबसे पहले देख लीजिए इन ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बीईसी इज इक्वल टू एंगल ईडीसी प्लस एंगल ईसीडी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है बीईसी इस ट्रायंगल का, इस एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ये वाला एंगल प्लस ये एंगल। ठीक है, इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहां से बीईसी आपको दे रखा है 130 डिग्री प्लस एंगल ईडीसी आप निकाल लेंगे, ईसीडी आपको दे रखा है 20 डिग्री। तो यहां से आपके पास आ गया ईसीडी, ईडीसी, ईडीसी ये वाला एंगल। ये कितना आ गया आपके पास, 130 में से 20 माइनस कर दिया 110। अब देख लीजिए ये एंगल जो है ईडीसी, इसको बीडीसी भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एंगल बीडीसी। ये एंगल जो है सेम है। ठीक है, हेंस बाय थ्योरम पूरा लिख दीजिए 10.9 है वो थ्योरम। ठीक है, बाय थ्योरम 10.9 एंगल बीएसी जो आपको निकालना है वो एंगल बीडीसी के बराबर होगा, यानी 110 डिग्री। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। देख लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन इतने टफ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि मुझे क्या निकालना है और वो निकलेगा कैसे, और थ्योरम आपके पास गिवन है, थ्योरम से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अगर आप इसको बिना थ्योरम का देखें तो भाई ये वाला एंगल निकालना है, जबकि इस ट्रायंगल में आपको कुछ भी गिवन नहीं है। ठीक है, बहुत ही अजीब सा। ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल के लिए भी है। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल के लिए आपको यहाँ पे दोनों इंटीरियर एंगल भी नहीं गिवन है। ठीक है, सेंटर भी आपको नहीं पता कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो ये बहुत टफ हो जाता है उस तरह से। लेकिन आप सिर्फ देखेंगे कि आपको थ्योरम 10.9 से पता है कि कॉर्ड के जरिए बनाया हुआ एंगल्स सेम सेगमेंट पर इक्वल होते हैं। तो जब ये आपको पता चल के इक्वल होते हैं तो मैं सिर्फ काम करूंगा इस वाले ट्रायंगल में और ये एंगल निकाल लूंगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल गिवन है और अपोजिट इंटीरियर एंगल मुझे गिवन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह निकलेगा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E if, सबसे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पर। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब कह रहा है एंगल डी बी सी, डी बी सी ये वाला एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी ए सी यानी बी ए सी ये एंगल जो है ये है 30 डिग्री। फाइंड बी सी डी, बी सी डी आपको फाइंड करना है, यानी बी सी डी ये एंगल पूरा आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए कितना आसान होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए ये वाली कॉर्ड जो है सी डी, ओके, हम देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड सी डी। सी डी के जरिए जो एंगल बनाए हैं, ठीक है, एक एंगल तो ये बन रहा है 70 और एक एंगल बन रहा है आपका ये। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड कौन कौन से हैं, एंगल DBC, एंगल DBC
जो कि आपको दे रखा है इज इक्वल टू एंगल CAD। ये दोनों कितने हैं? 70 डिग्री हैं, ठीक है, CAD। तो ये भी आ गया आपका 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू क्या है? ये वाला एंगल, ये टोटल एंगल क्या है? एंगल BAC प्लस एंगल CAD, ठीक है, जो कि है 30 प्लस 70 यानी 100, ठीक है। जब एंगल BAD हमारा 100 आ गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल C हमारा निकल जाएगा 180 माइनस 100। एंगल A जो है ये दे रखा है आपका BAD, ये एंगल A है पूरा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एंगल C 80 डिग्री, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास 80 डिग्री। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है, फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, अगर ये लाइन इस लाइन के बराबर है, इफ AB इज इक्वल टू BC फाइंड ECD, ये वाला एंगल क्या होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये वाला एंगल हम कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट इसको ड्रॉ कर लेते हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले इसको उतार लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैंने सारा रब कर दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, इफ AB इज इक्वल टू BC, यानी दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन, अगर ये दोनों इक्वल है फाइंड ECD, ये वाला एंगल निकालवा रहा है, ठीक है, ये एंगल, ठीक है। ये एंगल मैं निकाल दूंगा क्योंकि मुझे एंगल C पता है कितना है, 100 था, नहीं 80 था, एंगल C 80 निकाला है हमने अभी प्रीवियसली, तो मैं निकाल दूंगा अगर मुझे अंदर का ये वाला एंगल पता होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आपको गिवन है AB इज इक्वल टू BC, ठीक है। यूज कर लीजिए रेड वाला मार्कर। ट्राइंगल ABC में आपको गिवन है AB इज इक्वल टू BC, ठीक है, ये आपको गिवन है। जब ये आपको गिवन है इसका मतलब हो गया ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, इसका मतलब हो गया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। यहां से BAC आपको पता है 30 डिग्री है, ठीक है, तो BCA आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। जब BCA आपके पास 30 डिग्री आ गया तो आप आराम से ECD निकाल लेंगे, ओके। आप वी नो दैट एंगल C इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है, एंगल C 80 डिग्री है, तो एंगल ECD कितना होगा? ECD आपके पास होगा कंप्लीट एंगल C माइनस एंगल BCA, ठीक है। ये वाला एंगल माइनस कर देंगे कंप्लीट में से तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, यानी 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। देख लिया स्टूडेंट्स, कितना आसान था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट निकाला, उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमने निकाल दिया एंगल C 80 डिग्री, ठीक है। जब आपके पास ये एंगल C 80 डिग्री आ गया, आपको गिवन है कि AB और BC बराबर है। AB और BC अगर बराबर है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे, दोनों 30 हो गए। जब ये दोनों 30 हो गए तो टोटल एंगल जो C था 80, उसमें से 30 माइनस कर दिया, आपके पास रिजल्ट आ गया 50। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी तो मेरी ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मुझे ईमेल करें।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दे दूंगा। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।